जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्रों, सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही स्पेशल होगा। आप लोग को मित्र पता है ये जो हमारी क्लास होने वाली साथी मित्र हमारी है टॉपिक वाइज प्रश्नों की क्लास होने वाली साथी है। जो मित्र हमारे 11 बजे अपलोड होती है क्लास आती है, ठीक है। इस क्लास को ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग 3-4 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को एक अनुभव हो जाएगा कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास हमारी होने वाली साथी, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों को लिए हैं, सारे प्रश्न चुनिंदा है आपके एग्जाम की, यूपी होमगार्ड की एग्जाम के लिए। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करने साथियों। पहले प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे साथी। और ये मित्र हमारी ये नेक्स्ट क्लास हो रही है साथी। पहला मित्र प्रश्न पूछा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष से घोषित किया गया। मित्र इस पहले प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1973 को, 1972 को, 1970 को, 1969 को। मित्रों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है वह किस वर्ष से घोषित किया गया? इस पहले प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 1973 को। 1973 वाला आप लोग का साथ इस प्रश्न का मित्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, ध्यान से पढ़ लेना। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र होने वाले हैं और यूपी होमगार्ड में प्रश्न देखने को 100% देखने को मिलेंगे साथ ही सब प्रश्न, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। अगला मित्र प्रश्न पूछा सेकंड नंबर, सेकंड मित्र क्या प्रश्न पूछा कि जनगण मन का मूल रूप किस भाषा में है? जनगण मन का मूल रूप किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, हिंदी भाषा में है या उर्दू भाषा में है? मित्रों, इस सेकंड प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र आपके एग्जाम के लिए। तो मित्र मैं आपको बता दूं इस सेकंड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे बी वाले को। मित्र कौन सा? आपका राइट आंसर मारेंगे बांग्ला को साथी। किसको मारे मित्र? बांग्ला मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? बांग्ला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र ध्यान रखेंगे, एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपके लिए सारी, ठीक है। प्रश्न मित्र कौन सा ऑप्शन मारेंगे? बी वाले को। मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। मित्रों आज का प्रश्न मित्र कौन सा? थर्ड प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया? राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया? संविधान सभा, गांधी, नेहरू, पटेल। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र आपके लिए एग्जाम के लिए है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया? मित्र इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को, संविधान सभा। क्या आपका राइट आंसर होगा? राइट आंसर मारेंगे संविधान सभा आप लोग का मित्र इस प्रश्न का हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा साथी। कौन सा ऑप्शन मारेंगे मित्र? कौन सा ऑप्शन मारेंगे मित्र? फर्स्ट वाले को। आंसर आपका ए वाला मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा संविधान सभा को साथी, ठीक है। संविधान जो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया था? संविधान सभा ने दिया था साथी। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छा लग रहा हो क्लास आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। प्रश्न मित्र आज का 4th नंबर है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व वन्यजीव दिवस है वह कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं या 8 मार्च को मनाते हैं? साथियों इस 4th प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, राइट आंसर मारेंगे 3 मार्च को। मित्र कौन सा मित्र? राइट आंसर मारेंगे 3 मार्च। 3 मार्च मेरे साथियों आपका इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? 3 मार्च आपका साथी। कि क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है मित्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मित्रों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा, मित्र अगला मित्र प्रश्न पूछा 5वें प्रश्न मित्र, 5वें प्रश्न को सब साथी ध्यान से पढ़ेंगे कि विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं? प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए हो जाता है कि विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मेरे साथियों? मैं आपको बता दूं राइट आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? इस 5वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, यानी 23 मार्च मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? 23 मार्च मेरे साथियों आपका साथी इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे मेरे साथियों ए वाले को मारेंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 6 प्रश्न मित्र, 6 प्रश्न क्या पूछा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? राइट आंसर मारेंगे 25 जनवरी मित्र आपका साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाते साथी, ध्यान रखेंगे साथी। महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र आपके लिए हो जाएगा साथी, ठीक है। आप लोग प्रश्न को कर रहे होंगे, आप लोग को खुद लग रहा होगा कितना महत्वपूर्ण मेरे लिए क्लास हो रहा है मित्र, ठीक है। मैंने बोला था ना जो मैं टॉपिक वाइज क्लास को मैं करवाऊंगा और मित्र हमारी 11 बजे करवाऊंगा और जो हमारा 9 बजे क्लास होगी मित्र, ठीक है।
जो सुबह में 9 बजे हमारी क्लास अपलोड हुई थी साथी, वो क्लास मित्र हमारा मिक्स प्रश्नों का एक वो था साथी, ठीक है, ब्रह्मास्त्र साथी, जो साथी आपके लिए एक अंतिम प्रहार था, जो यूपी होमगार्ड वाले बच्चे उनके लिए साथी, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा, 7वां प्रश्न मित्र क्या पूछा कि भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत रत्न पाने वाले जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पहला ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, और ज्ञानी जैल सिंह थे। मित्रों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मेरे साथियों, कौन सा राइट आंसर होगा, एक बार साथी से कमेंट करेंगे मित्र, बताने का प्रयास आप लोग करेंगे। राइट आंसर मारेंगे किसको, राइट आंसर मारेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन को। किसको मारेंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन मित्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारा राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे कौन सा मित्र, आंसर मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे साथियों आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। मित्रों अगला मित्र प्रश्न पूछा, आज का 8वां प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि नोबेल पुरस्कार किस स्थापना किसने की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की है। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, आइंस्टाइन ने किया था, न्यूटन ने किया था, एडिसन ने किया था। इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वह किसने किया था मित्र। कितने बच्चों को पता है, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, और मित्र हमें बताने का आप लोग प्रयास अवश्य करने का प्रयास आप लोग किया करिए मित्र, ठीक है। और मित्र मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, अल्फ्रेड, किसको मारेंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था साथी। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था मित्र। आंसर मारेंगे पहले साथियों, कौन सा आंसर मारेंगे आप लोग मित्र, कौन सा आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाले मेरे साथियों आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग, ठीक है। अगला मित्र प्रश्न पूछा, आज का मित्र प्रश्न मित्र 9वां प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ऑस्कर पुरस्कार मित्र प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला भी है साथी, ठीक है। तो मित्र क्या होगा, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, और क्या यूनेस्को है, फीफा है, और IOC है मित्र। इस प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा मित्र, राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। कौन सा आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, ए वाले को मित्र। प्रश्न क्या पूछा था कि ऑस्कर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है साथी। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मेरे साथियों फर्स्ट वाला मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा ना, बस ध्यान से एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथी। प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो थॉमस कप है ना, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, या आप लोग का है हॉकी से जुड़ा हुआ है। मित्र आपको कमेंट करना कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, कितने मित्रों को पता है, कितने बच्चों को पता है, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, और मित्र हमें बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर मानेंगे फर्स्ट वाले को, बैडमिंटन से जुड़ा मित्र। किससे कैसे जुड़ा है, बैडमिंटन से जुड़ा मित्र, ठीक है। पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कॉपी लेकर बैठेंगे, नोट भी कर लेंगे साथी एक एक प्रश्न को, ठीक है। बैडमिंटन मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, बैडमिंटन, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे साथी, ठीक है मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र 11वां प्रश्न। 11वां मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया। आप लोग को पता है रणजी ट्रॉफी का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया साथी, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो क्या रणजीत सिंह जी हैं, रणजीत सिंहन जी है, और रणजीत कपूर है, रणजीत देव है। मित्रों जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को। मित्र बी वाला आपका राइट आंसर होगा रणजीत सिंह जी मित्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र, काफी महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। मित्र बी वाला मेरे साथियों आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 12वां प्रश्न। 12वां मित्र क्या प्रश्न पूछा मित्र, एक बार बताने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे। IPL की शुरुआत कब हुई। IPL की जो शुरुआत है मित्र वो कब हुआ, 2008 में हुआ, 2010 में हुआ, 2005 में हुआ, 2012 में हुआ। मित्र आपको बताना है कि IPL की शुरुआत जो हुआ मित्र वह कब हुआ। तो मित्र मैं आपको बता दूं IPL की जो शुरुआत हुआ 2008 में हुआ साथी। कब हुआ, 2008 में शुरुआत हुआ साथी। इस बात को ध्यान से पढ़ लेंगे साथी, ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और ऐसा प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है साथी, क्योंकि प्रश्न मित्र जो पूछा हमारा एक खेलकूद का प्रश्न है, खेलकूद का स्पोर्ट का प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता साथी। आप लोग को भी पता होगा यूपी होमगार्ड में ज़्यादातर प्रश्न खेलकूद के रहने वाले हैं साथी, इस बात को ध्यान से पढ़ लेंगे साथी, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हम सही बता रहे थे गलत बता रहे साथी, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे साथियों, अगला मित्र प्रश्न पूछा 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि चार मीनार किसने बनवाया। चार मीनार किसने बनवाया आप लोग को पता है, चार मीनार किसने बनवाया था। कुतुब शाही शासक ने बनवाया, मुगल ने बनवाया, चोल ने बनवाया, मराठा ने बनवाया। राइट आंसर मारेंगे कुतुब शाही शासक ने बनाया। किसने बनाया साथी, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे किसने बनाया, कुतुब शाही शासक ने बनवाया मित्र। ऑप्शन कौन सा मित्र, आंसर
आंसर मारेंगे कौन सा मित्र, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को मेरे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर मित्र ए वाला आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे मित्र। ठीक है मित्रों, अगला मित्र प्रश्न पूछा गया 14 प्रश्न की हवा महल किसने बनवाया। आप लोग को पता हवा महल किसने बनवाया, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मित्र आप हवा महल वाला। क्या सवाई प्रताप सिंह ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा हवा महल किसने बनवाया, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया, राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। कौन सा मित्र आंसर मेरे साथियों कौन सा ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। ए वाला मेरे साथी आपका इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। हो सके तो इन प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट भी कर लेंगे, नहीं नोट कर पा रहे हैं साथी तो इन प्रश्नों को ना एक बार दो बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर घुस गया साथी तो समझ लीजिए आपकी यूपी होमगार्ड के एग्जाम में पक्का देखने को साथ प्रश्न मिलेंगे साथी। कहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा आपको पता ना, बहुत ही लो मोड पे आपका एग्जाम कराया जाए साथी। और मित्र ओमार शीट पे आपका एग्जाम कराया जाए साथी, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा साथी, आप लोग को पता है। आप सोचिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी लोग एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और सारे प्रश्न हमारे जीके जी से ही बनेंगे साथी। ठीक है, जिसमें यूपी जीके हो गया, स्टेट जीके हो गया साथी, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन सबसे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे साथी। बाकी करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा प्रश्न देखने को मिले करंट अफेयर्स का, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा साथी। ठीक है, बस आप लोग जितना जो मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथी उन प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे साथी आप लोग। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा इसका 15 नंबर प्रश्न मित्र। 15 प्रश्न क्या पूछा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, किस सन में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ साथी पता है, 1924 में, 1911 में, 1930 में, 1905 में। मेरे साथियों आपको इस प्रश्न का मित्र जो आंसर का राइट आंसर मारेंगे 1924 को मित्र। कौन सा 1924 मेरे साथियों आपका राइट आंसर मित्र। कौन सा ऑप्शन मारेंगे मित्र, कौन सा आंसर मारेंगे आप लोग, फर्स्ट वाले को आंसर मारेंगे ए वाले को मित्र। काफी महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। अगला मित्र प्रश्न पूछा गया 16 प्रश्न मित्र। 16 प्रश्न को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। क्या प्रश्न पूछा मित्रों कि गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है लगभग कितनी है, कितने मित्रों को पता है, 25 किमी है, 2000 किमी है, और 3000 किमी है, और 1500 किमी है मित्र। इस प्रश्न का मित्र जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है टॉपिक मित्र। ठीक है, और 25 को राइट आंसर मारेंगे मित्र। ठीक है, 25 राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, 25 राइट आंसर होगा मित्र। 25 किलोमीटर होगा राइट आंसर मारेंगे साथी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। ठीक है, चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र, क्या प्रश्न पूछा मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा 17 नंबर कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। यमुना जो नदी है वो किस स्थान पर गंगा से मिलती है, प्रयागराज में, वाराणसी में, या कानपुर में, या पटना में। तो मित्र आपको बताना मेरे साथियों कहाँ पर मिलती है मित्र, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे प्रयागराज में मिलती है साथी। कहाँ पर मिलती है मित्र, प्रयागराज में मिलती है साथी। ध्यान रखेंगे कहाँ पर प्रयागराज में मिलती है। आंसर मारेंगे मेरे साथियों कौन सा आंसर मारेंगे आप लोग मित्र, फर्स्ट वाले को मारेंगे, आंसर मारेंगे ए वाले को मित्र। काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी, बस ध्यान से एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्लास मित्र हो रही है प्रश्न। ठीक है मित्र, प्रश्न मित्र आज का 18 प्रश्न मित्र। 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है। आपको पता है चिल्का जो झील है, चिल्का झील आपको पता ना एक खारे पानी की झील होती है मित्र। ठीक है, चिल्का झील एक खारे पानी की झील है मित्र। ठीक है, और ये मित्र हमारा ये उड़ीसा में, ये हमारा उड़ीसा में, कहाँ पर, ये हमारा उड़ीसा में स्थित भी है। ठीक है, ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। पूछा गया चिल्का झील किस प्रकार की झील है, लैगून झील है, मीठा पानी की झील, कृत्रिम झील है, ज्वालामुखी। मित्र बता दो चिल्का झील एक हमारी खारे पानी की झील होती है, और ये 18 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे लैगून को साथी। कि क्या मित्र, लैगून झील मित्र। ठीक है, चिल्का झील एक हमारी लैगून झील भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखें साथी। ठीक है, बाकी जो मित्र हमारे दो टॉपिक इससे प्रश्न बनते हैं उसको भी मैंने बता दिया कि खारे पानी की झील होती है, और ये उड़ीसा में हमारी स्थित साथी, और लैगून झील भी इसे हम कहते हैं साथी। ध्यान रखेंगे 18 प्रश्न का। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र कौन सा प्रश्न मित्र हमारा 19 नंबर की उलट झील किस प्रकार की झील है। पहले बता दें मित्र, उलट जो झील होता है हमारा मीठे पानी की झील होती है। किसका होता है, मीठे पानी की झील होती है साथी। ठीक है, मीठे पानी की झील होती है, और राइट आंसर मारेंगे कौन सा, आपका राइट आंसर मारेंगे मीठे पानी की झील, आपका राइट आंसर मारेंगे मित्र फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर भी हो जाएगा साथी। काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे साथ में, अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 20 नंबर प्रश्न है। 20 प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। क्या प्रश्न पूछा है कि नंदा देवी किस पर्वतमाला में है। जो नंदा देवी किस पर्वतमाला में है आपको बताना, हिमालय में है, अरावली में है, विंध्य में है, सतपुड़ा में है। आपको कमेंट करना मित्र, राइट आंसर मानना कौन सा मित्र, राइट आंसर मानना साथी कौन सा, हिमालय को राइट आंसर मानना मेरे साथियों। कौन सा मित्र, हिमालय। फिर साथियों आपका इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा, हिमालय। हिमालय साथी आप इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, हिमालय। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, काफी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। हमने 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आपसे बस कितना रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे साथी। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं आपकी बार, और आप सच में आप भी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप भी अपने शरीर पर वर्दी चढ़ाना चाहते हैं, तो मित्र आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल होगी।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 21 प्रश्न के गुरु शिखर किस पर्वतमाला का भाग है? अरावली का, हिमालय का, विंध्य का है और सतपुड़ा का। राइट आंसर मारेंगे अरावली को मित्र। अरावली मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? अरावली मेरे साथी आपका इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को मित्र। काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है मित्र, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा इसके 22 प्रश्न मित्र। 22 प्रश्न मित्र क्या पूछा है हमारा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह किस राज्य में है? पंजाब हिमाचल में है, हरियाणा पंजाब में है, राजस्थान गुजरात में है और यूपी बिहार में है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किन राज्य में है, किन राज्य में मित्र आपको बता दूं। राइट आंसर मारेंगे पंजाब में साथी। कहाँ पर मित्र? पंजाब हिमाचल, पंजाब हिमाचल मेरे साथी आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर होगा। आंसर मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को। काफी महत्वपूर्ण मेरे साथियों। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है। ध्यान से एक प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आप लोग को आने वाला है साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। मित्र अगला मित्र प्रश्न पूछा इसका 23 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि नागा अर्जुन जो सागर बांध है वो किस राज्य में है? मैंने बताया क्या मित्र मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को कराऊंगा जो सुबह में 11 बजे में क्लास अपलोड करता है मित्र। ये टॉपिक वाइज क्लास का मित्र होता है साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बांधों से प्रश्न बना, मैं बता रहा हूँ ना, बांधों से प्रश्न आपकी जैसे भी मित्र हो गया, जैसे बांध हो गया, बांध हो गया, नदी हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, क्या महासागर होगा, नदी महासागर, दर्रा हो गया साथी, ठीक है। दर्रा हो गया, पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया, झील हो गया, झील होगा, ग्लेशियर हो गया, क्या ग्लेशियर होगा। कौन सा नदी कहाँ पर गिरती है, किस महासागर में गिरती है। इन सबसे प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे साथी, ठीक है। इस बात को ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा आपका समझ लीजिए। यहाँ से 15-16 प्रश्न आपको आराम से कर लेंगे। इस पर 15-16 प्रश्न आराम से 15-16 नंबर आप लोग आराम से उठा लेंगे साथी। बस इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे साथी तो मित्र, ठीक है। बांध हो गया, ग्लेशियर होगा, महासागर हो गया, दर्रा हो गया, पहाड़ हो गया, झील हो गए, नदियाँ से प्रश्न मित्र, ठीक है। सबसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको भी पता होगा यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। नागा जो सागर बांध किस राज्य में है आपको मैं बता दूं, तेलंगाना में साथी। कहाँ पे मित्र? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र कौन सा प्रश्न मित्र? आज का 24 प्रश्न मित्र। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास जो थे वो किस काल के कवि थे? गुप्त काल के थे या मौर्य काल के थे या मुगल काल के थे? राइट आंसर मारेंगे गुप्त काल के साथी। किस काल के थे? राइट आंसर मारेंगे गुप्त काल के साथी। किस काल के थे? गुप्त काल के थे मेरे साथी। और राइट आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को साथी। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मित्र लगेगा आपको क्लास। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 25 नंबर प्रश्न मित्र कि तुलसीदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? आपको पता है राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, शिव से, सूफी से। मित्र तुलसीदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? राइट आंसर मारेंगे राम भक्ति से। किससे? राम भक्ति मेरे साथी आपका राइट आंसर मेरे साथियों। आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? आंसर मारेंगे मेरे साथियों कौन सा? आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। मित्रों जो ऑप्शन ए वाला होगा ना आप लोग का इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी हो सकता है, ठीक है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा इसका मित्र 26 प्रश्न की लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? आपको पता लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पर हुआ? ताशकंद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। मित्र जो इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे ताशकंद में हुआ था मित्र। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद को हम राइट आंसर मारेंगे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का हमारा मृत्यु हुआ था। आंसर मारेंगे मेरे साथियों कौन सा मित्र? आंसर मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। काफी महत्वपूर्ण मित्र आपकी एग्जाम के लिए। आशा करते हैं बहुत अच्छा लग रहा हो क्लास और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा 27 प्रश्न में। 27 प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? किस सन में भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 1931 में, 1930 में, 1929 में या 1932 में? राइट आंसर मानिए है 1931 में भगत सिंह को फांसी पर लटका गया था। कहाँ पर? भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया था साथी 1931 में लटकाया था साथी। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से पढ़ लेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से कितने बच्चों को पता था पहले से? साथी हमारे कमेंट करेंगे और हमें बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। सभी से बोल रहा हूँ कमेंट करने का पूरा कोशिश किया करें मित्र, क्योंकि एक एक कमेंट हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काला बन जाता है साथी आपका, ठीक है। और सभी बच्चों को मैं रिप्लाई भी देता हूँ साथी, आपको पता भी है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। भारत का पहला मिसाइल कौन सा था? तो पृथ्वी था, अग्नि था, आग था, आकाश था। मित्र पहला मिसाइल कौन था? राइट आंसर मारेंगे पृथ्वी को मित्र। कौन सा मित्र? पृथ्वी मेरे साथी आपका साथी इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे साथी। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। आंसर मित्र ए वाला आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का हमारा 29 प्रश्न मित्र होने वाला। 29 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग सोचिए अंतिम की राह पर पहुंचने वाले साथी। प्रश्न मित्र जो
29 प्रश्न पूछा, भारत का जो पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन सा है? भारत का जो पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है वो कौन सा है? ध्रुव है, चेतक है, चीता है, तेजस है। मित्रों इस 29 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे मित्र, हमें बताने का आप लोग प्रयास अवश्य करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए मेरे साथ हो, ठीक है। चलेंगे मित्र, इस प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर मारेंगे ध्रुव को मित्र। कौन सा मित्र? ध्रुव आप लोग का मेरे साथी राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ध्रुव मेरे साथी राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को, काफी महत्वपूर्ण है। आपसे मारेंगे ए वाले को मित्र, काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो मित्र आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला, जो मित्र हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला, लास्ट प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे साथियों। मित्र लास्ट प्रश्न मित्र जो पूछा हमारा, क्या प्रश्न पूछा मित्र? लास्ट मित्र प्रश्न पूछा हमारा कि भारत का जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण है केंद्र कहाँ पर है? क्या प्रश्न पूछा? भारत का जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण है वह केंद्र कहाँ पर है? श्री हरिकोटा में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में, हैदराबाद में है। मेरे साथियों मेरे मित्रों इस 30 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा? इस आखिरी अंतिम प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे श्री हरिकोटा को। किसको मारेंगे? श्री हरिकोटा मेरे साथियों आप लोग का इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। देख लिया साथी, इस क्लास में हम लोग ने मिलकर टोटल 30+ प्रश्न को मित्र बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा, और इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। बाकी मित्र ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मित्र, ठीक है। कितनी बार बोलूँ आपको मित्र, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया वीडियो मेरी कब कब मिलेगी। सुबह में मित्र जो हमारी 9 बजे क्लास अपलोड होती है साथी, वो हमारा एक क्या होता है मित्र, एक हमारा अंतिम मैराथन क्लास होता है साथी, जो आपके मित्र हूबहू आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा साथी। वहाँ से प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं चुनिंदा प्रश्नों को ही लेकर आता हूँ साथी उस क्लास में साथी, ठीक है। बाकी जो मेरी 11 बजे क्लास अपलोड करता हूँ साथी, इसमें क्या होता है टॉप 3 प्रश्नों को मैं कराता हूँ, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो सकती। टॉप 3 प्रश्न आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप लोग भी रहेगा कि नहीं मेरा टॉप 3 प्रश्न अच्छे से क्लियर साथी, कहीं से प्रश्न बनेगा आप लोग आसानी से आप लोग कर सकते हैं साथी। बाकी जो हमारा 9 बजे क्लास होता है मित्र ना, उसमें साथी हम रिवाइज भी कर सकते हैं बहुत अच्छे साथी, ठीक है। बाकी जो हमारा शाम का क्लास होता है वो भी क्लास हमारा मिक्स क्लास होता है साथी, जो अंतिम प्रहार क्लास होता है। आपको बता दूँ अंतिम प्रहार की जो क्लास है मित्र ब्रह्मास्त्र का, वो मैं 2 बार अपलोड करता हूँ साथी, एक 9 बजे, एक शाम को 3 बजे। बाकी जो मित्र जो हमारा 11 बजे क्लास अपलोड होता है वह सुबह में साथी हमारा टॉपिक पे क्लास होता है, और रात में जो हमारा अपलोड होता है 9 बजे वह मित्र हमारा होता है, वो भी हमारा टॉपिक वाइज क्लास होता है। यानी 2 टॉपिक वाइज क्लास हमारा अपलोड होता है सुबह 11 बजे और रात में 9 बजे, और 2 हमारी जो ब्रह्मास्त्र क्लास अपलोड होती है साथी जो अंतिम प्रहार की, वो हमारा होता है साथी सुबह में 11 बजे, सुबह में 9 बजे और शाम को 3 बजे साथी। इस बात को कंफ्यूज मत होना साथी, बस ध्यान से इन टॉपिक को पकड़ लेना। जो साथी पकड़ लिया समझिए उसका सिलेक्शन तो 100% आपकी बार होने वाला। बाकी आपको कमेंट करना है कि आपको एक क्लास कैसी लग रही साथी, ठीक है, क्योंकि कमेंट ही आप लोग का एक मोटिवेशन का कारण हमारे लिए बन जाता है मित्र। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।